सिट साहब, अफगानिस्तान के मसले के हल के लिए ना हमेशा कोई ना कोई फार्मूला नया आता है और जिसकी वजह से हमारी अफगान पॉलिसी आज तक तय नहीं हो पा रही और मसाइल काफ़ी गंभीर हो चुके हैं। इमरान खान साहब ने जो एक हल दिया है जेल से, वो ये कि तीन पार्टीज, तीन फ़िरक़ैन, तीन स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना इनएविटेबल हो गया है। सबसे पहले पाकिस्तान के कबायली इलाकों की अवाम, दूसरी अफगान हुकूमत और तीसरी अफगानिस्तान की अवाम, ये तीनों मिल के बैठेंगे तो कोई अमन आएगा। डू यू अग्री? पता नहीं क्या बात है, मुझे समझ नहीं आ रही। ये रियासत के इश्यूज़ हैं। हाँ। ये तो रियासत टू रियासत ही चीज़ें तय होती हैं। तो ये क्या कि सियासी जमातें जाके बात करेंगी एक हुकूमत के साथ, और किसके बिहाफ पे? उन्होंने कहा ये तीनों बैठे। हाँ। आपस में बैठ के, जैसे वो अली अमीन गंडापुर साहब को पहले कह चुके हैं कि आप अफगानिस्तान चले जाएं, फिर महमूद अटकज़ई साहब और असद कैसर साहब अपने तौर पर मेल मुलाकातें कर रहे हैं। वहाँ पर जो बातचीत हुई, हमें नहीं पता कि वहाँ क्या मामला तय पाए, लेकिन उसके बाद ये जो उनका ट्वीट है और जो उनकी बातचीत है अपने अहले खाना के साथ, वो ये हल दे रही है कि अगर आप पीस चाहते हैं तो ऐसे करें, इन्वॉल्व करें अफगान हुकूमत को भी, अफगानिस्तान के पब्लिक को भी और पाकिस्तान के कबायली इलाकों की अवाम की भी राय लें कि वो क्या चाहते हैं। फजूल बातें कर रहा है। ये पुरानी उसकी इमरान खान का मौक़िफ़ है कि तालिबान जो हैं, घर वाले हैं या बाहर वाले हैं, उनके साथ को मुआहदे किए जाएं और उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। मगर जो हमारा तज्ज़िया है या जो हमारा एक्सपीरियंस है पिछले 15 साल से, वो यही है कि इनको आप पैसे दे दें, इनको आप हथियार दे दें, इनको आप घर दे दें, आप जो मर्ज़ी कर दें, ये अपनी आइडियोलॉजी जो इनकी है उससे पीछे नहीं हटेंगे। और हर मुआहदा जो है जो कि इनके साथ किया है ऑन द बेसिस ऑफ अवामी सेंटिमेंट, वो सारा फेल हो गया। तो इसलिए वो तो अब देखिए ना, इनकलाबी फोर्स है ना, वो कोई रिफॉर्मिस्ट फोर्स नहीं है, इनकलाबी हैं ये लोग, इस्लामी इनकलाबी हैं। तो वो तो आपकी पैसा ये वो चीज़ के साथ अपना आइडियोलॉजी को बेचने के लिए तैयार नहीं है। वो तो अब चाहते हैं कि तालिबान का, उन्होंने अफ़गानिस्तान को कॉन्कर किया, वो कहते हैं हम पाकिस्तान को कॉन्कर करना चाहते हैं। उन्होंने पहले दिन से ये कहा था कि हम आपकी काइन को मानते नहीं हैं, आप तो बड़े गलत किस्म के लोग हैं, ये आइन ये सब वेस्टर्न कंस्ट्रक्शंस हैं, हम तो इस्लामिक रजीम बनाना चाहेंगे और हमारी रजीम पाकिस्तान में भी होगी। और तो उनका तो इस किस्म के मौक़िफ़ हैं। They are revolutionaries, Islamic revolutionaries. You cannot have a negotiation with them. You can either defeat them or they let them win. उनके साथ नेगोशिएशन नहीं हो सकती। अब अगर नेगोशिएशन हो सकती सही तरीके से, तो क्या अमेरिका तालिबान रजीम के साथ नेगोशिएशन करके उनको $10 बिलियन दे के मसला हल कर लेता अपना? नहीं। $10 बिलियन means nothing to them. It's ideology. ये उसी किस्म की आइडियोलॉजी है जैसे एक ज़माने में लेनिन और स्टालिन के ज़माने में कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी होती थी, सख्त, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, रिजिड पॉलिसी। हाँ, बिकॉज इट्स आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी इज़ बिलीफ सिस्टम। उसके अंदर बिलीफ सिस्टम के अंदर आपको गुंजाइश नहीं होती। लाइक मज़हब इज़ अ बिलीफ सिस्टम। आपको कोई बंदा पैसे दे और कहे आप कन्वर्ट कर जाएं, कोई मुसलमान कन्वर्ट करेगा? नेवर। ऐसा ही बिलीफ सिस्टम। तो अभी ऑल ऑफ अ सडन जो भी चल रहे हैं मामलात हमारे, हमने ट्वीट्स में चेंज ये देखा है कि अफगानिस्तान के मामले को लेकर इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा हिट कर रहे हैं। क्या वो जो इस वक्त पश्तून सेंटिमेंट है उसको कैश करवाना चाहते हैं या वो अवामी नेशनल पार्टी नहीं बनना चाहते? क्या चाहते हैं इमरान खान साहब? इमरान खान साहब का तो एक ही मौक़िफ़ है। एक तो ये उनका ये ख्याल है कि KP के अंदर एक पब्लिक सेंटिमेंट है जो कि इस्लामी सेंटिमेंट है और वो उसको किसी तरीके से कैप्चर करना चाहिए। और क्योंकि तालिबान मिलिटेंट फोर्स है और जब तालिबान के ख़िलाफ़ वहाँ कार्रवाई की जाती है, रियासत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है, तो बाकी लोग भी उसमें कैजुअल्टीज़ होती हैं, तो जिसके साथ ज़ाहिर है पब्लिक ओपिनियन फिर ख़िलाफ़ हो जाता है। तो ये तो नेचुरल है, जैसे आप कहते हैं कोलैटरल डैमेज। अच्छा, तो खान का ये पुराना मौक़िफ़ है कि इनके साथ वो मुकमका करें, कोई डील करें, मगर ये एक्शन ना लें। तो जब आप एक्शन लेते हैं, तो अगर आप एक तालिबान के ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं तो उसकी 10 बंदे की फैमिली वो सारी आपके ख़िलाफ़ हो जाती है। तो उस मौक़िफ़ से ये आगे बढ़ता है। मगर प्रॉब्लम ये आ जाता है कि वो जो फैमिली आपके ख़िलाफ़ हो जाती है, वो तो शुरू से ही आपके ख़िलाफ़ है, बिकॉज उसके 2 मेंबर्स जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ है, तो वो तो फैमिली की तरह चलते हैं।
तो ये कोई नई डेवलपमेंट नहीं है कि जी आपने एक बंदे को मारा तो सारी फैमिली खिलाफ होगी। वो बंदा जो है वो अपनी फैमिली के साथ आपके खिलाफ है। तो आज फैमिली से 2 बंदे गए हैं, फिर कल को 2 बंदे और वहाँ से उठ के चले जाएंगे टू जॉइन द रैंक्स ऑफ द तालिबान। तो इसलिए रियासत का ये जॉब होता है टू प्रोटेक्ट इट्स टेरिटरी एंड इट्स इंटेग्रिटी। तो ये जो लोग अपोज करते हैं, दे आर आइदर टेररिस्ट और इंसर्जेंट्स। इंसर्जेंट्स सेपरेटिस्ट्स होते हैं जी, अलहदगी पसंद। अगर वो खुद अपनी उनकी तंजीम हो, मगर यहाँ तो फॉरेन इंटरवेंशन है। तो इसलिए आई थिंक इमरान खान इज़ मिसप्लेस्ड। आपको याद होगा जब ये ड्रोन के हमले होते थे, अमेरिका करता था जी, तो खान साहब उस वक्त भी अपोज करते थे, क्योंकि वो समझते थे कि ये तालिबान के ऊपर अमेरिका कर रहा है और ये इसको नहीं करना चाहिए। मगर अमेरिका और ये तालिबान की तो लड़ाई हो रही थी, जंग हो रही थी। तो वो तो फिर जंग में तो ये चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक ये इस किस्म की सिचुएशन है। पाकिस्तान डिडंट वांट टू अलाउ दिस, बट वो चॉइस कोई नहीं थी। अमेरिकन हैड राइट्स, वो कर रहे थे। फिर फाइनली जब वो निकले वहाँ से, तो आपको पता है इमरान ने क्या बयान दिया जो पाकिस्तान के गले पड़ गए। गुलामी की जंजीरें तोड़ डाली, बोलो, वो आज भी याद है उन्हें। हाँ, अमेरिकनों को याद है। तो खान साहब तो खैर अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मारते रहे। अब इंडिया के साथ जो हो रहा है, बेशक उनको नरेंद्र मोदी को सालगिरह की मुबारकबादें दी गई, अमेरिका से भी आई, वो उस पर खुश भी हुए, उन्होंने उसका जवाब भी दिया। बड़ा चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद हो रहा था। लेकिन ऐसे में 2018 में जो इस्तिस्ना इंडिया को दिया गया था चाबहार की बंदरगाह के लिए, किया तो वो तेहरान को हिट करने के लिए ऐलान किया गया है, लेकिन उससे भारत ज़ाहिर इफेक्ट होगा। क्या अहमियत है चाबहार की इंडिया के लिए सेठी साहब? देखिए, इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान पहुंचना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। रास्ते में हम खड़े हैं जी। इंडिया चाहता है कि उसका इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया में हो और ईरान में भी हो। तो इंडिया ने ईरान के साथ काफ़ी अरसे से ये डिस्कशन चल रही थी कि एक नया रास्ता निकाला जाए। चाबहार पोर्ट जो है वहाँ से अफगानिस्तान, अच्छा, एक सड़क निकाली जाए और फिर अफगानिस्तान से आगे सेंट्रल एशिया निकाली जाए। तो इंडिया ये एक ऑल्टरनेटिव रूट निकाल रहा था, सी पैक से हट के। जाहिर है उसको पता है यहाँ से तो मिलना नहीं कुछ, तो निकालना तो रूट ज़रूरी है। आफ्टर ऑल इंडिया भी तो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है जो एक्सपोर्ट करना चाहती है। चाइना ने सीपैक बना लिया, रोड एंड बेल्ट बना लिया, तो इंडिया भी तो चाहता ना निकले यहाँ से बाहर। तो इसलिए इंडिया ने ये प्रपोजल ईरान को दी थी और ईरान ने एक्सेप्ट कर ली थी। उसने कहा था कि ठीक है, ये जो पोर्ट है ये आप डेवलप करें, क्योंकि आपके काम की, हमारे काम की तो नहीं है। हमारे पास तो और बहुत सी पोर्ट्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। आपको चाहिए क्योंकि दिस इज द ईजीएस्ट वे टू गेट टू अफगानिस्तान। तो सड़क कुछ हम बना देंगे, कुछ आप बना लें, और पोर्ट जो है ये सारी की सारी आप करें, बिकॉज आपके चीज़ें जानी है यहाँ से। तो इंडिया ने इसके ऊपर कोई 110-120 मिलियन डॉलर्स ऑलरेडी खर्च कर चुके हुए हैं। अच्छा। ये पिछले साल से लेके अब तक। उससे पहले छोटे छोटे काम होता रहा, अब जाके वो रुक गया या रुक जाएगा, बिकॉज 2 बातें हो गई हैं। एक तो ये कि अमेरिका ने ये कह दिया कि जी ईरान को रोकने के लिए, उनके ऊपर सैंक्शन लगाने के लिए हम नहीं चाहते कि ये पोर्ट जो है डेवलप हो। जी, 29 सितंबर से उन्होंने कहा है ये पाबंदी। तो अब पाबंदी उन्होंने लगा दी कि जो वहाँ काम भी कर रहे हैं, अगर वो करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी। ये इंडिया के ऊपर है जी। हिट उससे वो हो गया, इन्वेस्टमेंट उसकी बर्बाद। तो इंडिया बड़ा अपसेट है। इंडिया के सारे रास्ते बंद हो रहे हैं। एक तरफ वो सलाम दुआ लेता है नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी उसके साथ सलाम दुआ लेता है, अगले दिन उठा करके कुछ कर देते। इंडिया को समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हो क्या रहा है। उनके जो सारी फॉरेन पॉलिसी थी बेस्ड ऑन अमेरिका एंड से सऊदी अरेबिया, तो बहुत बड़े उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं सऊदी अरेबिया भी इन इंडिया, और इंडिया की भी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं। देखिए ना, इंडिया के 8 मिलियन इंडियंस हैं इन द गल्फ, मच मोर देन पाकिस्तानीज। तो उनकी एक मैन पावर है वहाँ से रेमिटेंसेस आते हैं। इट्स अ बिग लिंक। अब ये सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का पैक्ट भी तकलीफ दे रहा है उनको कि और वहाँ जो इस वक्त इंडिया में जो डिस्कशन हो रही है, पाकिस्तान में ये डिस्कशन इतनी नहीं हो रही। इंडिया में डिस्कशन शुरू हो गई है कि यार ये पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने जो ये कर लिया है, उधर अमेरिका जो है वो टाइट कर रहा है हमें बिकॉज ऑफ रशिया, अब बिकॉज ऑफ ईरान। हमारे 2 मेन सोर्सेज जो हैं ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स वो ख़राब हो रहे हैं। उधर से सऊदी अरेबिया जो है, जो कि इन्वेस्टमेंट कह रहा था कि हम $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया, और है भी, और वो हो भी रही है, और हमारे लोग भी हैं वहाँ। तो सऊदी अरेबिया जो है वो कह रहा है कि हम मुश्तरका दुश्मन हो गया। तो अब ये है कि अगर हम संदूर करते हैं तो फिर सऊदी क्या करेगा? पाकिस्तान कहेगा जी आ जाओ। तो वहाँ तो ये डिस्कशन शुरू हो गई है। वहाँ 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू है। मैंने देख रहा था इंडियन मीडिया। एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि जी
सऊदी अरेबिया कुछ नहीं करेगा, उसकी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं यहाँ, जी। हमारे साथ तल्लुकात ख़राब नहीं करेगा। हमने अपना जो काम करना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करें, चले सऊदी अरेबिया उनको थोड़ा बहुत तेल दे देगा या थोड़े बहुत पैसे दे देगा, मगर एक्टिवली हेल्प नहीं करेगा पाकिस्तान की। अच्छा। उधर वहाँ एक नुक्ता एक ये भी है कि नहीं, सऊदी अरेबिया माइट पुल आउट इट्स इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज अब सऊदी अरेबिया ने बड़ा सख्त पक्का अग्रीमेंट कर लिया पाकिस्तान के साथ। वहाँ ऐसी बातें भी हो रही हैं जो नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ जो अपोजिशन है वहाँ की, लेड बाय द कांग्रेस एंड अदर्स, वो तो यही कह रही है कि जी फारग हो गए हो तुसी, सऊदी अरेबिया भाग गया, अब थोड़ा संदूर कितने गया और कार कहते देखो थोड़ा नल की करन गए हो, ये फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, नरेंद्र मोदी गो होम, जयशंकर गो होम, ठीक। तो वहाँ तो ये शुरू हो गया है एक तरफ। दूसरी तरफ ये है कि नहीं फिक्र ना करें, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है दिस पैक्ट। तो वहाँ भी अनश्योर है और फॉरेन ऑफिस उनका ये कह रहा है हम स्टडी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि भाई, और उधर से हर जगह से यही उनका था नहीं इट्स ओके। उसकी वजह कि सऊदी अरेबिया के ऊपर तो किसी ने अटैक इम्कान नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने इसराइल के ख़िलाफ़ कोई महाज नहीं खोला हुआ, पाकिस्तान ने भी इसराइल के ख़िलाफ़ कोई महाज नहीं खोला हुआ, तो ख़तरा नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगी या सऊदी को। मगर ये एक सिग्नल दिया है सऊदी अरेबिया ने और गल्फ़ वाले उधर अमेरिका को कि देखें आपको सारे अंडे हमने यहाँ पर डाले हुए, देखा क्या हुआ। तो ये दिस इज़ अ वे ऑफ टेलिंग अमेरिका एंड इसराइल कि अब आगे मत करना ये काम, यू पुशिंग अस टू गो एंड गेट दीज अम्ब्रेलास। ठीक। तो मेरा ख्याल है ये जो सारा पैक्ट है ये एक सिग्नल है हमारी तरफ से। तो उन्होंने हमें कहा होगा कि जी ये करें, ज़्यादा कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, हमने ये सिग्नलिंग करनी है कि हमारे ऊपर ये फिर से ना हो। और हमने कहा होगा डन, नो प्रॉब्लम, बिकॉज हमारे यहाँ भी तो एक पब्लिक ओपिनियन है ना कि हमें मिडिल ईस्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यमन वॉर में हम नहीं हुए, बहुत बड़ी मेस है वहाँ। मिडिल ईस्ट इज इन अ वेरी problematic state. We don't want to get into that situation. तो मेरा ख्याल है एक सिग्नलिंग है, तो ये सिग्नलिंग ही हो रही है। लेकिन सिग्नलिंग से इसराइल मोहतात हो जाएगा, जाहिर है होना पड़ेगा ना। और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे अमेरिका ने इन अ वे विंग किया है, क्योंकि ब्लैकमेलिंग की बातें हो रही है, इसराइली ब्लैकमेलिंग। देखें ना, अब अमेरिका की जो अभी तो स्पेकुलेशन हो रही है ना, हाँ, रिएक्शन नहीं आया, रिएक्शन अमेरिका का नहीं अभी नहीं आया ना। नहीं, मेरा नहीं ख्याल अमेरिका कोई सख्त बयान लेगा इसके खिलाफ। और इसके सऊदी अरेबिया अफोर्ड नहीं कर सकता अमेरिका को नाराज करना, हम भी नहीं अफोर्ड कर सकते। और फिर जाती सतह पर भी ताल्लुकात हैं वली अहद के और प्रेसिडेंट ट्रम्प के। तो आई थिंक ये ठीक है, बट इट्स द सिग्नल, मोर देन अ सिग्नल। और सिग्नल मगर फायदा इसमें हमारा बहुत है, और अगर इंडिया कुछ करता है तो प्योरली टेक्निकली स्पीकिंग सऊदी अरेबिया को हमें कोई पैसे वैसे देने पड़ेंगे, हो गया, काम पक्का हो गया। एक तीर से हुए हैं कई शिकार।